Hello students, today I am going to start with the revision of the chapter Two Stories About Flying. Is that clear? The name of the chapter is Two Stories About Flying. In this we are having two parts. Our first part is his first flight. First part is his first flight. It is written by Liam O. Flaherty. It is written by Liam O. Flaherty, and now here I am going to start with its summary. Young Seagull's Fear. This is a story about a bird whose name is Seagull. So it is a story, just listen to me carefully. It was the right time when the seagull must learn how to fly. बेटा एक सीगल है, छोटा सा सीगल है, समुद्री पक्षी है जो कि पानी में रहता है, पानी में भी रहता है, लैंड पार्ट में भी रहता है. तो ये जो बर्ड है इसकी स्टोरी है, इट वॉज द राइट टाइम, ये उसके लिए बिल्कुल सही समय था. व्हेन द सीगल मस्ट लर्न हाउ टू फ्लाई, जब सीगल को जरूर प्रैक्टिस करनी थी, लर्न करना था, सीखना था हाउ टू फ्लाई, किस तरह से उड़ान भरी जाए. ही वॉज क्वाइट ग्रोन अप नाउ, वो अब कुछ बड़ा हो गया था, बर्थ लेने के बाद कुछ दिन बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया था. नाउ इट इज हिज एज टू फ्लाई, टू लर्न हाउ टू फ्लाई. हिज टू ब्रदर्स एंड a little sister had already learnt how to fly by imitating their parents. Yes, now his two brothers and sisters, a little sister, उसके दो भाई और एक little sister, मतलब तीन भाई बहन जो थे, had already learnt, वो सीख चुके थे how to fly by imitating their parents, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करना, चीटिंग करना, देखना, कॉपी करके. जैसे उनके पेरेंट्स उड़ते थे तो उनके दो ब्रदर्स और एक सिस्टर जो है वो उड़ना सीख चुके थे. They would simply run to brink of the ledge. They would simply run. वो simply जमीन पर, जैसे एरोप्लेन थोड़ी देर क्या करता है, रनवे पे रन करता है, देन ऊपर उड़ता है, उसी तरीके से बर्ड्स भी अपने पेरेंट्स को कॉपी करके थोड़ी देर भागते थे. टू द ब्रिंक मतलब एंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लेज, जो भी पत्थर है, बड़ा सा स्टोन है, रॉक है, उसके ऊपर थोड़ी दूर तो वो फ्लैटन भागते थे जैसे एरोप्लेन भागता है, देन वो ऊपर उड़ते थे. देन फ्लैप देयर विंग्स, फिर वो वहाँ से अपने विंग्स को फ्लैप करते थे, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाते थे. जैसे बिल्कुल एरोप्लेन को देखिए, वो पहले रनवे पे लैंड करता है, मतलब दौड़ता है, रनिंग करता है, देन ट्राई करता है ऊपर उड़ने की, फ्लाइंग करना शुरू करता है. उसी तरह से ये सीगल बर्ड जो है वो क्या करता है, पहले तो लेज पर सीधा भाग कर आता है, रनिंग करके आता है, फिर अपने विंग्स को फ्लैपिंग करता है, देन उड़ना शुरू कर देता है. तो इस तरीके से सीगल बाकी के बर्ड्स जो थे वो भी करते थे. ही फेल्ट श्योर दैट इफ ही ट्राई टू फ्लाई, fly away, but the young seagull was too afraid to fly. परंतु ये जो young seagull है, इन्हीं चार भाई बहनों में से एक जो बॉय सीगल है, वो डरता था उड़ने से. He was filled with stark terror. उसे भयभीत डर, stark terror होता है अनंत डर, भयभीत कर देने वाला डर उसको उसके दिमाग में समाया रहता था. Whenever he came टू द ब्रिम ऑफ द लेज, जब वो लेज के कोई बड़े से रॉक का, जो ऊपर से फ्लैट है, उस रॉक के जब किनारे तक वो आ जाता था, तब तक तो वो भागता था. उसके बाद वो उड़ने के लिए जब फ्लैप करना है वो हिम्मत नहीं कर पाता था. ही फेल्ट श्योर दैट इफ ही ट्राई टू फ्लाई, उसने सोचा कि अगर मैं उड़ने की ट्राई करूंगा, ही वुड फॉल इनटू द सी बिलो, वो जरूर इस समुद्र में, पानी में गिर जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फ्लाई, इसलिए फ्लाई करने की कोशिश किए बगैर, ही वुड रन बैक टू हिज होल ऑन द लेज, उसी लेज पर, उसी बड़े रॉक पर जिसका ऊपर का सरफेस फ्लैट है, उसके ऊपर ही उनका एक छोटा सा घर बना हुआ है, होल बना हुआ है, उसमें वो रहते हैं. वो क्या करता है, जब उनके भाई बहन भाग कर आते हैं, उनके साथ भागता है, और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करते हैं, ये क्या करता है, उड़ता नहीं है और डर जाता है और दोबारा अपने होल में जाकर घुस जाता है. Alone and hungry, the seagull's parents did all the efforts to encourage him into flying on his own, but the poor chap was scared to his soul. The seagull's parent, जो seagull के जो parents हैं, did all the efforts, वो पूरे efforts करते हैं to encourage him, कि वो उसे encourage करें into flying, कि flying करे, वो उड़ान भरे, on his own, कि वो अपने आप उड़ान भरे. But the poor chap was scared to his
सोल, परंतु ये जो पुअर चैप है, बेचारा जो सीगल है, ये क्या करता है, ये डर जाता है, ऑलवेज ये डर जाता है, इसके दिल में घबराहट आती है, इसकी आत्मा मतलब सोल, आत्मा डर जाती है। ही सिंपली रिफ्यूज टू मेक एनी एफर्ट, ये सिंपली रिफ्यूज करता है कि अब मैं और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर सकता। देन दे इवन ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही वुड स्टार्व ऑन द ledge, but no warnings seemed to work. They even tried, mother and father, जो पेरेंट्स हैं उसके, even tried, वो कोशिश करते हैं to make him understand, उसे समझाने की कि that he would starve, कि वो भूखा मर जाएगा। starving क्या होता है, भूखमरी, भूखा मर जाएगा। ऑन द लेज, कि लेज के ऊपर अकेला वो भूखा मर जाएगा। बट नो वार्निंग सीम टू वर्क, परंतु कोई भी चेतावनी, कोई काम नहीं आती, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता उड़ने की। इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन, उसको लेसन देने के लिए, किसको, सीगल को, एक यंग सीगल को सीख देने के लिए, लेसन देने के लिए, द फैमिली फ्लू फ्रॉम द प्लेस, फैमिली उस जगह से उड़कर चली जाती है। लिविंग हिम हंग्री, उसे भूखा, लिविंग हिम अलोन, उसे अकेला छोड़कर सारी की सारी फैमिली क्या होती है, उड़कर चली जाती है। लेज पर उसे अकेला छोड़ जाती है और सारी फैमिली मेंबर्स सारे उड़ जाते हैं। 24 आवर्स पास्ड, 24 घंटे बीत जाते हैं। एंड द सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस देन, 24 आवर्स हो गए कि सीगल बर्ड ने एक डॉट भी, एक छोटा सा दाना भी नहीं खाया। नाउ ही बिगैन टू फील वेरी हंग्री, अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। हिज हंगर इंक्रीज्ड ऑल द मोर, उसकी जो हंगर थी, उसकी जो भूख थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। when he saw his mother sitting on a प्लेट्यू, जब उसने देखा कि सामने एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है बेटा, एक पठार है जिसका ऊपर का पार्ट, एक हिल जैसा पार्ट होता है, परंतु ऊपर से उसका फ्लैट होता है। कि जब उसने देखा वो लेज पर बैठा है और उसकी माँ जो है, सीगल की जो माँ है, सामने एक प्लेट्यू है, पठार है, जो ऊपर से एक हिल टाइप होता है और ऊपर से वो प्लेन होता है, फ्लैट होता है। तो उस प्लेट्यू पर उसकी माँ जो है वो बैठी है। जब इसने देखा, सीगल ने देखा, और उसकी माँ क्या कर रही है, ईटिंग अ फिश, और माँ एक फिश खा रही है। ही लुक्ड एट हर, वो भूखा था और वो माँ की तरफ देखता है। विद प्लीडिंग आइज, रिक्वेस्टिंग आइज, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग आइज से वो उसके अपनी माँ की तरफ देखता है जो कि फिश खा रही थी। होपिंग दैट शी वुड मेल्ट एंड ऑफर हिम द मच नीडेड फूड, और ये किस होप से, प्लीडिंग आइज मतलब रिक्वेस्टिंग आइज से माँ की तरफ देखता है, इस आशा के साथ, होपिंग दैट, आशा के साथ, दैट शी वुड मेल्ट, कि उसकी माँ का दिल पिघलेगा, एंड ऑफर हिम द मच नीडेड फूड, कि वो उसे ऑफर करेंगी मच नीडेड, जो उसे बहुत ज़्यादा भूख है, और मच नीडेड फूड की उसे अब इतनी भूख लग रही है कि उसे फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसे लग रहा था कि माँ शायद मुझे मेरी भूख को देखकर, मेरी बेचैनी को देखकर मुझे खाना ऑफर कर देंगी। The mother's effort. At first, the माँ की efforts क्या है, देखो। At first, the mother looked at him derisively. पहले तो उसे बड़ी बेचारगी के साथ उसको देख रही होती है, उस पर तरस खा रही होती है। But then she picked up a piece. फिर वो क्या करती है, एक पीस उठाती है of fish का, and flew towards him. वो उसकी तरफ, फिश को देखकर, मतलब फिश को, पीस को उठाकर वो उसकी तरफ भागती है, उड़ती है, उसकी तरफ जाती है। द स्मार्ट मदर डिड नॉट कम स्ट्रेट टू हिम, माँ क्या करती है, वो मछली का टुकड़ा उठाकर, उसको दिखाकर, उठाकर वो क्या करती है, उसके आसपास उड़ती है, उस जहाँ पर सीगल बैठा है उसके आसपास उड़ती है, ये शो करती हुई कि जैसे कि मैं उसके पास आ रही हूँ, परंतु उसके पास नहीं जाती। याद रखना, डिड नॉट कम स्ट्रेट टू हिम, उसके पास सीधी नहीं आती। शी रादर हाल्टेड इंचेस अवे, और 1 इंच अवे रहती है। वो उसकी चोंच जो कि फिश को खा लेगी, सीगल बर्ड की माँ से सीगल बर्ड जो है वो खा लेगा, उतने से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखती है वो। शी रादर हाल्टेड, रुक जाती है, इंचेस अवे, थोड़ा सा गैप रखती है, फ्रॉम हिम, उस सीगल बर्ड से। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स जो हैं वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब माँ के जो विंग्स हैं वो फड़फड़ाना बंद करते हैं, और वो वहाँ पर सिर्फ उसके चोंच से थोड़ी सी इंचेस की डिस्टेंस पर वो माँ रुकती है, मतलब ऐसे ही लेकर पीस घूमती रहती है। द सी गर्ल wondered why she was not coming near, और सीगल हैरान है कि भाई मेरी माँ मेरे सामने खाना लेकर इधर उधर घूम रही है, पर वो मेरे बिल्कुल पास नहीं आती। He could not bear in it any longer, वो ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा है।
एज ही वॉज मैडेंड बाय हंगर, क्योंकि वो भूख से पागल हो चुका है। कौन? सीगल बर्ड जो है, नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, वो माँ को ऐसे उड़ता हुआ देखकर सहन नहीं कर पा रहा है। एज ही वॉज मैडेंड बाय हंगर, क्योंकि वो भूख से पागल हो चुका है। नाउ द सी गर्ल मेक्स अ मूव। अब क्या होता है, इतना भूखा है वो, तो वो माँ की एक्टिविटीज को देखकर उसको और भूख लग गई है। विदाउट थिंकिंग एनी फर्दर, और बिना कुछ सोचे, ही डाइव्ड एट द फिश इन हिज मदर्स बीक। वो क्या करता है, जब इतनी भूख लग रही है और खाना उसके बिल्कुल पास है, इंचेस डिस्टेंस पे है, तो वो क्या करता है, जैसे ही माँ खाना लेकर सामने है, पर वो लेज पर नहीं है, माँ लेज से थोड़ी सी दूरी पर है। लेज तक तो, ब्रिंक तक तो, उसके एंड तक तो वो सीगल बर्ड आता है, परंतु ब्रिंक से थोड़ा सा और परे माँ खड़ी है, और वो बच्चा इतना भूखा है सीगल बर्ड कि वो जंप करके डुबकी लगाना चाहता है कि माँ की चोंच को पकड़ ले। वो अब उड़ना तो वो जानता नहीं है, बट हिम्मत कर रहा है। ही डाइव्ड, वो जब डुबकी से लगाता है, आगे को बढ़ता है, एट द फिश इन हिज मदर्स बीक, अपनी माँ की चोंच से फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए वो आगे जंप सा करता है। हाउएवर ही कुड नॉट रीच इट, परंतु फिर भी वो उस तक नहीं पहुंच पाया, खाने के टुकड़े, फिश के टुकड़े तक, माँ की चोंच में जो फिश का टुकड़ा उस तक नहीं पहुंच पाया। एंड कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्ट रूप में, फेल फ्रॉम द लेज डाउनवर्ड्स इनटू द ओपन, और वो जो लेज जो था समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर था, वो जो चट्टान थी वो समुद्र के पानी से काफ़ी ऊंचाई पर थी। तो वो क्या करता है, जब उस टुकड़े को लेने के लिए माँ के पास जंप करता है, तो वो क्या होता है, उसके नीचे तो लेज नहीं है, नीचे तो पानी है काफ़ी नीचे जाके, वो जब जंप करता है तो वो आगे को गिरता है, आगे को वो नीचे को गिरता है, इम्बैलेंस सा होता है क्योंकि नीचे लैंड नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, लेज टूवर्ड्स इनटू द ओपन स्पेस, खुले स्पेस में वो जब भूख के कारण आगे को बढ़ता है, तो वो लेज पर से, जैसे सपोज मेरा सिर लेज है, लेज से ऐसे करके ऐसे गिरता है, वो एकदम गिरता है और गिरकर संभल जाता है बेटा। वो जब वो नीचे की तरफ गिरता है, पानी काफ़ी नीचे है, तो ओपन स्पेस में वो गिरता है। दिस फ्री फॉल फिल्ड हिम विद फियर, और जब ये एकदम झटके से लेज पर, सपोज मेरा सिर लेज है, लेज पर से जब वो नीचे की तरफ गिरता है, तो क्या होता है, उसके अंदर डर भर जाता है। ही वॉज फ्री फॉल फिल्ड हिम विद फियर, वो डर से भर जाता है। एंड ही क्राइड, वो चिल्लाता है, ची ची करके चिल्लाता है। बट दिस स्टार्क टेरर, परंतु ये भयानक डर, लास्टेड ओनली अ मिनट, ये 1 मिनट के लिए उसके मन में डर आया। सून ही नोटिस दैट हिज विंग्स स्प्रेड, जल्दी ही वो नोटिस करता है कि उसके विंग्स जो हैं खुल गए हैं, स्प्रेड मीन्स फैल गए हैं, नेचुरली ऑटोमेटिकली उसके विंग्स फैल गए हैं। एंड ही वॉज फ्लोटिंग इन द स्काई, और वो देखते ओ माई गॉड, मैं तो आसमान में हवा में उड़ रहा हूँ, मतलब पानी नहीं है, नीचे ज़मीन भी नहीं है, और मेरे विंग्स ऐसे फ्लैप कर रहे हैं, फ्लोट में, और मैं फ्लोट कर रहा हूँ, मतलब हवा में मैं उड़ना शुरू हो गया, ये इसने फील किया। दिस वॉज एन एस्कैटिक मोमेंट। एस्कैटिक क्या होती है, आनंदमयी, बिल्कुल प्लेजर। एस्कैटिक होता है मन मौजी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मोमेंट्स थी, बहुत खुशनुमा मोमेंट्स थी ये उसके लिए। ही रियलाइज दैट ही वॉज फ्लाइंग, अब उसने महसूस किया कि वो तो उड़ रहा है। एंड ही अटर्ड क्राइज ऑफ जॉय, वो खुशी के मारे चिल्लाता है। एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, और वो ऊंचा और ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। हिज फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके पापा, मम्मी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्लू अराउंड हिम, वो उसके आसपास उड़ना शुरू कर देते हैं। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाते हैं विद जॉय, खुशी से, जब उन्होंने देखा कि हमारा एक सीगल बर्ड, एक बच्चा जो छोटा, वो नहीं उड़ पा रहा था, पर अब वो उड़ने लग गया। वो खुशी से सारे ची 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 करते हुए सारे आसमान में ऐसे उड़ते हैं, मतलब फ्लाइंग करते हैं। फ्लोटिंग ऑन सी वाटर, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द सीगल्स पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द सी, वो सारे के सारे पानी में लैंड कर जाते हैं, जैसे डक स्विमिंग करती हैं वैसे वो पानी में लैंड कर जाते हैं। मैंने बताया सीगल बर्ड जो होता है वो वाटर पर भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है और उड़ भी सकता है। दे आस्क्ड हिम टू कम देयर, और उन्होंने, पेरेंट्स ने, बच्चों ने, सारे भाई बहनों ने उसको बुलाना शुरू किया कि तुम पानी में आ जाओ, फ्लोट करना शुरू करो, आ जाओ हमारे साथ, जैसे हम कर रहे हैं फ्लोटिंग वाटर में वैसे करो। द सीगल थॉट दैट इट वॉज ग्रीन फ्लोर, सीगल सोचता है कि भाई ये जो नीचे दिख रहा है ये ग्रीन फ्लोर है, उसे नहीं पता ये पानी है क्या है, उसे ऊपर से उड़ते हुए वो ग्रीन फ्लोरिंग, मतलब एक फर्श की तरह नजर आ रहा है। एज ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और जैसे ही उड़ते उड़ते जब वो नीचे समुद्र के लेवल पे आता है और सोचता है ये ग्रीन कलर की फ्लोरिंग है, जैसे ही वो पैर नीचे निकालता है पैर रखने के लिए,
His legs sank into it. उसके लेग जो है वो पानी में डूब जाते हैं. And he cried with fear. फिर वो चींची चींची करता है डर के मारे, जैसे छोटा बच्चा डरता है वैसे ही वो डर के मारे चींची चींची करता है. But soon his belly touched the water. पर जैसे ही पैर तो अंदर डूब जाते हैं पानी के, जैसे ही उसका पेट जो जैसे डक का नीचे का पार्ट होता है, तो जैसे ही सीगल बर्ड का पेट जो है किस में लगता है, वाटर से टच करता है. He did not drown any further. वो और ज़्यादा नहीं डूबता. He began to float on the sea. वो सी पर, समुद्र के पानी पर फ्लोट करना शुरू हो जाता है. His family members praised him. उसकी फैमिली मेंबर्स उसकी बहुत प्रेज करते हैं. And gave him pieces of fish to eat. और उसे खाने के लिए फिश के पीसेस देते हैं. It was celebration for the young seagulls. अब young seagulls के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम है, क्योंकि सारे के सारे भाई बहन उड़ना सीख गए हैं, अपना इंडिपेंडेंट हो गए हैं सब. Is that clear? So this story was really very interesting story, and you can try to understand each and everything, how he tried to fly, how he was feeling fearful before learning how to fly and float. In this way, we should learn a lesson that we should try our best to do whatever is assigned to us in our future. So I think this story might be clear to you. So revise its question answers as well for the exams. Thank you.